मुझे मेरी दोस्त ने एक जॉब ऑफ़र की। उस जॉब के लिए उसने मुझे बताया कि इस कंट्री में ये जॉब है। वो कंट्री का नाम था कंबोडिया। मैंने ये जॉब इसलिए स्टार्ट की कि एज़ अ नई कंट्री जाऊँगी, ठीक है, अपना फ्यूचर स्टेबल करूँगी और मुझे जॉब की ज़रूरत भी थी। उन्होंने इस तरह बुलाया लोगों को कि उन्हें बताया गया कि ये एक कंप्यूटर टाइपिंग जॉब है, ठीक है? उस टाइपिंग जॉब में बस हमें ये नहीं बताया गया कि आपने करना क्या है, बस उन्होंने हमसे पैसे लिए कि आप इतने पे करें, आपको कंपनी जॉब देगी, आपकी इतनी सैलरी होगी और सैलरी बेसिक $900-800 होती थी। एक्चुअल में जब पता नहीं था, जब हम वहाँ पर गए, वहाँ पे हमने काम स्टार्ट किया तो हमें तब पता चला कि ये स्कैम जॉब है। घर में कितने लोग हैं आपके? मामा, भाई और सिस्टर। आप घर की बड़ी हैं? मेरे पापा और मामा सेपरेट हैं। मेरा नाम निम्रा है और मैं एक जॉब की तलाश में थी, जिससे मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ। मेरी फैमिली में 3 लोग हैं, मेरी मामा, मेरी बहन और मेरा छोटा भाई। मैंने सोचा कि मैं अपनी दोस्त से इस बारे में बात करूँ। जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे आउट ऑफ कंट्री एक जॉब के बारे में बताया। उस जॉब की डिटेल उसने मुझे सेंड की। मैंने जब उसे बोला ठीक है, मैं बाहर जाऊँगी, अपना फ्यूचर बनाऊँगी, एक न्यू कंट्री की न्यू अपॉर्चुनिटी की ऑफ़र मुझे आई है, तो इसके थ्रू मैं अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकती हूँ। उसके बाद जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने मुझसे पेमेंट ली एज़ अ एजेंट मनी। एम्प्लॉइज़ से उनसे एजेंट मनी लेते थे 2 लाख 3 लाख। जब वहाँ पे पहुँच जाते थे तो उन्हें बताया जाता था कि ये एक स्कैम जॉब है। जो नहीं करना चाहता था उसको बाहर नहीं जाने देते थे, उस पे ज़ुल्म करते थे, उससे तशद्दुद करते थे और कहते थे जो तुमने पे किया उसका डबल पे करके फिर तुम्हें जाने दिया जाएगा। जब हम एयरपोर्ट पे जाते तो वहाँ पे एयरपोर्ट की सेटिंग्स के लिए वो पे करते थे चाइनीज़ कि इसकी इमिग्रेशन क्लियर होगी, वो पे करेंगे तभी यहाँ से पाकिस्तान से एग्ज़िट कर सकती है। चाइनीज़ हमें कुछ नंबर्स देते थे, उन नंबर्स के थ्रू हमने क्लाइंट से उस कंट्री के लोगों से राब्ता करना होता था और उसी तरह हम उनसे बात करके अपना रिलेशन बिल्ड करते थे और रिलेशन बिल्ड के बाद हम उन्हें अपना काम इंट्रोड्यूस करवाते थे कि ये हमारा ऑनलाइन काम है, इससे तुम्हें इतना बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग से इंसान को बेनिफिट भी मिलता है, लॉस भी। इस तरह हम उससे बात करके अपना ट्रस्ट बढ़ाते थे और फिर जब क्लाइंट को विड्रॉ जाते थे तो क्लाइंट उस ट्रस्ट के अंदर आके तो डिपॉजिट करता था और वो डिपॉजिट जब आता था तो फिर वो चाइनीज़ के अकाउंट्स में जाते थे पैसे। मैंने एज अ कॉलिंग भी किया हुआ है, एज अ एचआर भी किया हुआ है, लेकिन एचआर पे मेरी वो इतनी नहीं थी कि मैं टारगेट नहीं पूरा कर सकती, तो उन्होंने मुझे एज अ कॉलर रख लिया। कॉलिंग पे मैंने वॉइस मैसेजेस करने होते थे और कॉल करनी होती थी क्लाइंट्स को। वापसी मेरी पिछले साल अक्टूबर में हुई और उसके बाद मैंने पाकिस्तान में कोई काम नहीं किया, मैं फ्री रही। फिर मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए। तो बॉस ने फिर कॉन्टैक्ट्स किए, उन्होंने फिर से बुलाने की कोशिश की, तो उसी सिलसिले में हम जा रहे थे श्रीलंका। वहाँ पर भी यही सब स्कैम जॉब थी। कुछ लोग अब अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं क्योंकि उस काम में पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। एक्चुअली घर वालों को सिर्फ सैलरी भेजती थी, उनको ये नहीं था पता मैं काम क्या करती। मैंने इंटर किया हुआ है और पाकिस्तान में मैंने कोई काम नहीं किया। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, ऑनलाइन ये लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे करवाते हैं। एक्चुअल में फ़ेसबुक पर ऐड था, उस ऐड के थ्रू मैंने वो लिंक जॉइन किया। फ़ेसबुक के अलावा सोशल मीडिया की हर ऐप पे, हर वेबसाइट पे ऑनलाइन काम के बारे में बताया जा रहा है कि इतने इन्वेस्ट करें, इतने अर्न करें। ये सब आजकल आम हुआ हुआ। ज़्यादा जल्दी का काम शैतान का होता है, तो इस काम में आप लोग ना पड़ें। सब्र से, तहम्मुल से स्टेप लें, अपने फ्यूचर को पहले देखें, अपने आप को सिक्योर रखें, उसके बाद कोई कदम उठाएँ।